झारखंड में 2 सीटों पर होने वाले राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी काफ़ी तेज हो चुकी है। बैठकों का दौर लगातार जारी है। एक बार कभी बीजेपी के दफ्तर में बैठक होती है तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास में बैठक होती है और तीसरी तरफ कांग्रेस के विधायक दल की बैठक होती है। तो ये लगातार बैठकों का दौर जारी है, लेकिन इस बीच 2 उम्मीदवार के नाम की घोषणा भी आधिकारिक तौर पर कर दी गई है। ये हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास के बाहर की ये तस्वीर है। जेएमएम कोटे से जो मंत्री और विधायक हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। ठीक 2 दिन पहले भी यहाँ पर अहम बैठक हुई थी, उच्च स्तरीय बैठक हुई थी और उसके बाद ये निर्णय लिया गया था। जो मंत्री हैं वो बाहर निकले थे और उन्होंने ये कहा था कि जेएमएम ने यह निर्णय लिया है कि राज्यसभा के दोनों सीटों पर इस बार जेएमएम अपना उम्मीदवार देगी। उसके बाद फिर जेएमएम की तरफ से एक बार प्रेस वार्ता रखी जाती है और जो केंद्रीय महासचिव हैं सुप्रियो भट्टाचार्य वो ये कहते हैं कि कांग्रेस ने जेएमएम का बिहार और असम में जिस तरह से अपमान किया है, ऐसे में हम अपने नेता को अधिकृत किए हैं कि वो इस अपमान का बदला ले, कार्यकर्ताओं के भावनाओं का सम्मान करे। ऐसे में दोनों सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आग्रह किया था। लेकिन वहीं कल जब देर शाम को कांग्रेस विधायक दल की बैठक स्टेट गेस्ट हाउस में होती है, तब कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव निकलते हैं और मीडिया से बातचीत करते हुए ये बताते हैं कि अभी सब कुछ ठीक है, गठबंधन बरकरार है, कोई ऐसी बात नहीं है जिसको लेकर के इतनी आगे तक सोचने को लोग मजबूर हैं। जो कुछ मनमुटाव है उसको दूर कर लिया जाएगा और दोनों सीटों पर इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार जीतेंगे, इसका दावा किया गया था। लेकिन आज इंतजार था, बीजेपी की तरफ से ये कहा गया था कि शनिवार के सुबह तक बीजेपी अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर देगी। लेकिन चर्चा जो मीडिया में है, ऐसे में बीजेपी की तरफ से गौरव वल्लभ के नाम सामने आ रहे हैं। आज गौरव वल्लभ राष्ट्रीय अध्यक्ष जब नितिन नवीन बीजेपी कार्यालय पहुंचे थे तब वो प्रदेश कार्यालय भी पहुंचे, लेकिन चेहरे पर उनकी जो है थोड़ी उदासी ज़रूर देखने को मिल रहे थे। लेकिन फ़िलहाल इस वक्त की जो तस्वीर है वो हम आपको कांके रोड से दिखाना चाहते हैं, जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में फिर से एक बार बैठक हो रही है और ये निर्णय लिया जा सकता है कि क्या दोनों सीटों पर गठबंधन के तहत चुनाव लड़ा जाए या फिर एक सीट पर जेएमएम अपना उम्मीदवार जिस तरह से बैजनाथ राम को घोषित किया है और कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार प्रणब झा को बनाया है। तो क्या ये दोनों उम्मीदवारों को इंडिया गठबंधन के जितने भी विधायक हैं वो मिलकर जिताएंगे या फिर जेएमएम की तरफ से 2 प्रत्याशी होते हैं, कांग्रेस की तरफ से 1 प्रत्याशी होता है या फिर बीजेपी की तरफ से 1 प्रत्याशी भी होता है, यानी कि कुल 4 प्रत्याशी चुनावी मैदान में होते हैं या फिर और भी निर्दलीय प्रत्याशी भी मैदान में होते हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल हलचल झारखंड में राज्यसभा चुनाव को लेकर पल पल देखने को मिल रहा है। हर वक्त राजनीति के नए रूप जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं। वादे और दावे भी लगातार दोनों तरफ से होते हुए नजर आ रहे हैं। अपने सहयोगी नीतीश के साथ मदन सिंह, न्यूज़ बाइस्कोप।